ये इटावा जिलाधिकारी कार्यालय पे आप देख सकते हो इंकलाब जिंदाबाद। ये वो मात्र शक्ति है, अगर ये क्रोधित हो गई तो शायद बड़े बड़े जो राजनेता या अधिकारी उनके सिंहासन डोल जाएंगे। ये आज धरना प्रदर्शन पे है। यहाँ हमारे देश में प्राइवेट कंपनियां कल्पतरु सारा तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो इनके जो गोलक इनने तैयार किए थे, गोलक तोड़वा दिए उन कंपनियों ने लालच देके कि मैं आपकी संपत्ति को दूना कर दूंगा। अंत तो गत्वा वो कंपनियां जो भी पैसा इनके पल्लू में जो छोकों में बंधे थे इन्होंने वो छोड़ के कंपनियों के जो एजेंट है उन पर जमा कर दिए। वो कंपनियां वो धन लूट के इस देश से फरार हो गई। हालांकि सबसे बड़ी समस्या है चुनाव से पहले इन लोगों से तहसील के माध्यम से फॉर्म जमा कराए थे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि मैं सब लोगों का पैसा रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। कौन जिम्मेदार है? मैं कहूंगा सबसे पहले भारत सरकार से, हमारे देश का, भारत का अगर गरीब परेशान होता गया तो क्या होगा? इनके पास कोई चारा नहीं। अभी मेरे पास अंकल थे, बता रहे थे मेरी बेटी की शादी है, इतना पैसा नहीं कि मैं कन्यादान लेके उसे विदा कर दूं। लेकिन जो ये ऐसे शत्रु बैठे हैं, जो चालाक चांडाल खोपड़ी के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो सीए चार्टर्ड अकाउंट तमाम लोग रखते हैं कि कैसे लोगों को मैं लूट सकूं। एक देशवासियों एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हमारे देश में गरीब किसान और जवानों से ये देश चलता है। सच्चाई, तुम दिमाग कितना भी चला लेना, आम जनता गरीबों से पैसा कितना भी धन लूट लेना, लेकिन ये धन या दौलत तुम्हारी साथ नहीं देगी। जब दुनिया को जीतने वाला सिकंदर अपने साथ 1 कौड़ी नहीं ले जा पाया तो तुम्हारी तो औकात क्या? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या नाम है बहन जी? रानी शर्मा। क्या समस्या है देश के सामने रखते हैं? हम लोगों को बट एक्ट 2019 के तहत अपना पैसा वापस चाहिए सरकार से। सरकार ने तहसील स्तर पर फॉर्म भरवाए थे पैसा रिटर्न वापस करने के लिए, उसका क्या हुआ? फार्म जमा कराए थे, उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। फार्म जमा ऐसे ही पड़े हैं, दीमक लग रही है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारे फार्म पर इंक्वायरी की जाए और हम गरीब जनता का सब पैसा दिलवाया जाए। गरीब जनता का पैसा वापस किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो भारत सरकार अंबानी जैसे उद्योगपतियों को, अडानी जैसे उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी कन्नौज में कह रहे थे, अखिलेश जी 16 लाख करोड़ भारत सरकार जब उद्योगपतियों का माफ कर सकती है तो क्या इन गरीबों का जो इन्होंने पैसा दिया वो रिटर्न नहीं करवा सकती है भारत सरकार कंपनियों से? अगर सरकार चाहे तो वो कंपनियां के जो भी बागड़े बिल्ले विदेशों में छिपे हों वो खिंचे चले आएंगे और सरकार के सामने समर्पण करके इन लोगों का इनका पैसा रिटर्न कर देंगे। कितना पैसा लगभग कंपनियां लूट ले गई हैं? लगभग 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ रुपया बहुत होता है गरीबों के लिए। क्या कहोगी बहन जी? साहब, हमने पैसा जोड़े थे अपने बच्चन की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए। अब वो कंपनी पैसे लेके भाग गई। अब बताओ साहब, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जो कंपनियां जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मातृशक्ति ने पैसा जमा किया था वो कंपनियां लूट के ले गई। उससे भी बड़ी बात, इनके बच्चे ये स्थिति में नहीं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने बच्चों को कोटा या मुंबई तैयारी करा सकें। ये देश की सच्चाई है। मैंने देखा, अभी मैंने कोटा गया था, मैंने सर्वे किया था करीबन 4-5 हजार बच्चों से। कोई भी किसान गरीब मजदूर का बच्चा मुझे आईआईटी नीट इत्यादि की तैयारी करते नहीं मिला था। तो मैंने सवाल किया था भारत सरकार से कि देश में समान शिक्षा की नीति लागू हो, चाहे वो आईएएस का बच्चा हो या राजनेता या गरीब मजदूर का बच्चा हो, एक टेबल पे बैठ के पढ़ेगा तब हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई। लेकिन यहाँ गरीबों को समानता का अधिकार तो छोड़ो, गरीबों के जो पल्लू के पैसे बंधे हैं, जो गोलकों में पैसे जमा किए थे वो भी लुटवा दिए। आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल तो उठता है। मैं कहूंगा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दो। ये लिखे ईंट से ईंट बजा देंगे, ठग बेईमानों का राज मिटा देंगे। आप देख सकते हो, साफ लिखा है, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं जब्तधारी। बड़ी बात है। ये सब लोग अगर पूरे देश से अगर ये लोग निकल पड़े तो शायद सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। उससे पहले भारत सरकार को जो ऐसे बेईमान और जो भ्रष्ट जो कंपनियों के मालिक हैं जहां भी छुपे हों उन्हें खींच के देश लाना चाहिए, उनसे पैसा वापस हो और बशर्ते
इनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए। लेकिन एक बात बुरा आप भी मत मानना, सभी लोगों से मैं चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग शिक्षित होते तो शायद ऐसे ठगों के चक्कर में न पड़ते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने देखा है। ये कहीं ना कहीं लालच में आ जाते, तभी ऐसे गरीब परिवार के जो ये महिलाएं फंस जाती हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी, कंपनी में चपरासी से लेकर राजपत्रित अधिकारी जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे कर्मचारी थे जो सरकारी प्राइवेट सरकारी रिटायरमेंट हो चुके, वो भी काम कर रहे थे। चपरासी से लेकर राजपत्रित अधिकारी कंपनी में कार्य कर रहे थे। साहब गरीब जनता, भोली भाली जनता तो भोली भाली थी। जब विजय माल्या और नीरव मोदी के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है तो हम गरीबों के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? विजय माल्या नीरव मोदी को क्यों नहीं बुलाया जाता है इसमें? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कई ऐसे उद्योगपति हैं जो देश की संपत्ति लूट ले गए। लेकिन एक बड़ी बात है, हमारे देश में गरीबी कैसे खत्म होगी? आखिर गरीबों को मिटाना ठीक नहीं है। मैं कहूंगा ऐसे उद्योगपतियों पर सरकार को चाबुक चलाना चाहिए जो अपनी शातिर खोपड़ी से ऐसे भोले भाले लोगों से पैसा लूट के भाग जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार को विचार करना चाहिए। ये चुनाव से पहले क्या इन्हें लोभ दिया गया था जिससे कि मुझे वोट मिल जाए? आखिर क्या समस्या रही? चुनाव से पहले इन लोगों के फॉर्म भरवा लिए गए पूरे देश में, जहां जहां ये कंपनियों ने काम किया। लेकिन चुनाव होने के बाद बीजेपी सरकार पुनः सत्ता में वापसी करती है। आखिर इन लोगों का पैसा क्यों वापस नहीं हुआ? मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। मैं अपील भी करता हूं प्रधानमंत्री जी से, कैसे गरीब लोगों का पैसा इन्हें रिटर्न किया जाए। और न हो सके, अगर वो लोग न हो सके तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत सरकार अपने कोष से ऐसे लोगों का भुगतान करे जिससे कि इनके बच्चे पढ़ सकें, जिससे कि इनकी बेटियों की शादी हो सके। जिम्मेदार कौन है? मैं सच्चाई बोलता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं ये भी जानता हूं कि जिस दिन ये गरीब किसान मजदूर जाग गए तो शायद ये लुटेरे हमारे देश में नहीं रहेंगे। और जिस दिन इनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन शायद हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये जो किसान गरीब मजदूर खड़े, किसी के पास कोई प्लाट संपत्ति नहीं होगी। मैंने हमेशा चैनल के माध्यम से कहा है, आखिर ये लुटेरों की संपत्ति कैसे बढ़ रही है? चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, जो भ्रष्ट है, जो ईमानदार है, उसका मैं चैनल के माध्यम से सम्मान करता हूं। जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बढ़ती हुई अधिकारी और राजनेताओं की संपत्ति और जो उद्योगपतियों की संपत्ति इस बात का संदेश देती है कि हमारा देश कहां पहुंच गया है। जब तक हम अपने देश के लिए नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने हक और अधिकार को पहचानें, तभी ऐसे लोगों से आप लड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 इटावा उत्तर प्रदेश।